तुलसी की मंजरी के उपाय जो बना दे कंगाल को भी धनवान। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे में से मंजरी उग जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी है, क्योंकि तुलसी का उपयोग न सिर्फ आयुर्वेद में किया जाता है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका तना, पत्तियाँ, जड़, लकड़ी और मंजरी हर चीज़ उपयोग में लाई जाती है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। प्रत्येक हिंदू धर्म में तुलसी को पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से भाग्य जाग उठता है। इसके अलावा घर में फैली दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तुलसी की मंजरी के कुछ खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और धन दौलत में भी वृद्धि होगी और जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपाय के बारे में। नंबर 1, गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी का ये उपाय। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का खास तौर से उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका पैसा वापस मिलने लगता है और आपके आय में भी वृद्धि होती है। नंबर 2, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप भी धन लाभ लेना चाहते हैं या धन प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपनी तिजोरी या घर के धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल किया जाए तो बेहद शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 5, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं।
ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नज़र दोष या बुरी नज़र नहीं लगती। नंबर 6, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन आप चाहें तो मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 7, भगवान शिव को करें मंजरी अर्पित। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। नंबर 8, गंगा जल में मंजरी मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी होती है। इसलिए किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 9, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें मंजरी। तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 10, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। नंबर 11, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया, मनमोहक कोयल आकर बैठ जाएं, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए, तो इसे बेहद ही बहुत शुभ माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार और एकादशी को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 14, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में
नकारात्मकता है और आए दिन कलह होता है, खर्चों से परेशान रहते हैं, तो तुलसी की तरह ही गंगा जल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। फिर रोजाना इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में आ रही निगेटिविटी दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैर के नीचे ना पड़े। नंबर 15, हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। नंबर 16, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरी निकल आई है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 17, पूजा के स्थान में रखें तुलसी की मंजरी। यदि आप तुलसी की मंजरी को घर के अंदर में रखते हैं तो और नियमित पूजा के दौरान इसकी भी पूजा करते हैं तो ये उपाय आपके घर के लिए समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। नंबर 18, तुलसी की मंजरी के पानी से करें शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और इससे तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे ये जल बहुत ही पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 19, धन लाभ के लिए करें तुलसी की मंजरी का ये उपाय। नंबर 20, आर्थिक परेशानियां होगी दूर। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जातक पर बरसाती हैं। साथ ही इससे धन लाभ होता है। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। साथ ही सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। वहीं पर्स में भी मंजरी को रखा जाए तो इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 21, शादी से जुड़ी समस्याएं।
यदि किसी व्यक्ति की शादी में लगातार अड़चन आ रही है या शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से शादी के योग बनने लगते हैं। नंबर 22, जुकाम सही करता है। तुलसी के बीज जुकाम को सही करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजरियों को उबालकर और उनमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। ये आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में भी मदद करेंगे। नंबर 23, वजन घटाने में मददगार। तुलसी की मंजरियाँ मोटापा कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। दरअसल सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए तुलसी के बीज को गर्म पानी के साथ सेवन करने से आपको वजन घटाने में तेजी से मदद कर सकते हैं। नंबर 24, साइनस में राहत दिलाता है। तुलसी की मंजरी को कूटकर और इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइनस की परेशानी में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सिरदर्द की परेशानी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तुलसी की मंजरियाँ को आप सलाद, सूप व फिर स्क्रैच में डालकर भी खा सकते हैं। इनमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है और इन्हें खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसकी वजह से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 25, कब्ज से राहत दिलाता है। तुलसी की मंजरी कब्ज को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगो कर रख दें और सुबह सुबह इसे पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पिएं। एक कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 26, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तुलसी की मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इसे बनाने के लिए इसके मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इससे अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूटकर डाल लें। अब इसे उबलने दें और नींबू के कुछ बूंद डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इन्हें कई बार पिएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। नंबर 27, जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी हैं इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन
इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। इसका हल महादेव ही बता सकते हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।